अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात का अनुभव करके जाना, इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी या किसी भी धर्म का पालन करने वाले हो, आधा घंटा संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, यह 2 समय निश्चित कर दिए। हमारे महर्षियों ने बताया हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह है कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी को पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं, ईश्वर परस्त हैं, अच्छा है, और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे क्या कोई आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। बात पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, इनमें कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, और ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार पुजारी भी नजर आएंगे। ऐसी बात है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं वो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी हैं उनका सर्वप्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें, उसी को हमेशा याद रखें, कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, कभी शिव की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूँगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत की जिसमें विचार शून्यता आ जाए, जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने उपासक हुए साकार, वो सभी एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और जितने भगवान राम के उपासक थे एक बार द्वारकाधीश चले गए मंदिर। मथुरा
जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो कर कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही संत सूरदास थे, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम साथ रहते थे। कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखूं तित तोय, काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी आत्मा कबूल करे। उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्ची चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती जलाए, धूप दीप, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के बस बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे। अपने इष्ट को सामने देखें, अपने इष्ट का आह्वान कीजिए। अपने सामने अपने इष्ट की शय शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए, तो क्या होगा कि जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए, उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाइए, इतने प्यार से कि कोई दूसरा विचार ना रह जाए, ना दूसरा ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए, फिर प्यार से उसी पवित्र मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो संत महात्मा ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वे क्या करें? वे भगवान के नाम को छाटे और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम कोई रहीम से तो लेता ही है। यहाँ पर भी जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रख के आनंदमयी अवस्था बनाए।
और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, जो हार्ट बीट होती है उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, नॉट बाई टंग बट बाई थॉट। शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम, बड़े प्यार से ओम, बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की नाम आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तब वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। बहुत से लोगों को तो काम करते करते ऐसा होने लगता है कि ऑफिस में काम भी कर रहे हैं और आज्ञा चक्र पर स्पंदन भी हो रहा है। इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने ध्यान हृदय पर बताया, ताकि बड़ी सरलता से काम बन जाए और हमारे अंदर ऐसे गुण पैदा हो जिनकी हमारे ग्रस्त जीवन में बड़ी आवश्यकता है। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी, तेरी एक ही नजरिया में तर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी। आजा पिया प्यारे दर्श दिखा जा, आजा पिया प्यारे दर्श दिखा जा। मैं मूसा नहीं हूँ जो डर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी। प्रीत तिहारी में मन में रखूंगी। प्रीत तिहारी में मन में रखूंगी। पूछेगा कोई मुकर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी। दास गरीब की झोली भरी है, दास गरीब की झोली भरी है। गागर नहीं हूँ जो भर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी। तेरी एक ही नजरिया में तर जाऊंगी। बिन देखे तिहारे मैं मर जाऊंगी।
श्री ब्रजमोहन वचनामृत भाग 3 परिच्छेद 12। सन 1952 सदाचार गति, स्थान T12 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लशन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। समय सायंकाल का है। सत्संगी भाई बहन आने आरंभ हो गए हैं। सभी लोग बड़े कमरे में जमा हो गए हैं। ठीक 7 बजे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज पधारे। भजन के साथ आंतरिक सत्संग प्रारंभ हुआ। थोड़ी ही देर में श्री सद्गुरुदेव जी गहरी समाधि में चले गए। उनके चेहरे पर विशेष लालिमा तथा तेज प्रकट हो गया। कमरा आत्मिक धार से ओतप्रोत हो गया है। शांति आनंद की विद्युत धाराएं श्री सद्गुरुदेव के मस्तिष्क से निकलकर सबके हृदयों को आनंद सागर में डुबो रही हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया है। सभी भाई प्रेम और आनंद में डूब गए हैं। 1 घंटे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आंखें खोली और आपने फरमाया, जब यह प्रश्न होता है कि आखिरकार हम गृहस्थी संसारी जाल चक्र और व भंवर में रहते हुए कैसे ऐसी अवस्था पा सकते हैं कि जिससे कि मनुष्य दोनों की पोजीशन व मान कायम कर सके और हमारा श्रेष्ठ मंतव्य पूरा हो सके। सबसे पहले गुरु के पास जाकर सुरत ध्यान जमाने का उपाय सीखना चाहिए। गुरु के सत्संग में उनकी सुरत या तवज्जह की मदद से ध्यान जल्दी खुद लगने लगेगा। आत्मिक आनंद की शांत रसना मन में झलक आवेगी, जो ख्याली व वास्तविक आनंद से अलग और शुद्ध होती है। यह बेख्याल का ध्यान आनंद होने लगेगा। गुरु पर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास अटल रहना चाहिए। गुरुदेव में कभी दोष व त्रुटि नहीं देखना चाहिए। जो कुछ बतलावें या हुक्म दें उसको वैसे ही मान लेना चाहिए और अपनी राय व अकल को बीच में नहीं भिड़ाना चाहिए। गुरुदेव की पवित्र और मनोहर मूर्ति का ध्यान हृदय में हर समय रखना चाहिए। यह सबसे बढ़िया ध्यान का अंग है, क्योंकि गुरु आत्मिक शक्तियों का भंडार है और उसके स्वरूप में आत्मिक प्रकाश छलकता रहता है। उसके ध्यान करने से एक जीता जागता चैतन्यमय रूप सामने रहने से यह बड़ा लाभ होता है कि आत्मिक आनंद व शांति की लहरें उसी मूर्ति से फूट फूट कर प्रकाशित होती रहती हैं। यह स्थूल मूर्ति का ध्यान करना इसलिए उचित माना गया है कि वह रूप व मूर्ति है जिसमें आत्मा की चेतना जीती जागती हर समय मौजूद है। रोम रोम में उसकी बिजली दौड़ती रहती है। आगे बढ़कर यह शक्ल खुद तब्दील हो जाती है और खालिस रूहानियत व नूरानियत से संबंध हो जाता है। इस पर हम एक छोटा सा उदाहरण देकर रोशनी डालते हैं, ताकि ईश्वर का ध्यान जो हर एक को क्या अभ्यासियों को भी बड़ी कठिनता से कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। और आरंभ में तो यह बात बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जहां अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि से बिल्कुल बेसुधी और बेखबरी हो जाती है। लेकिन आत्मा की शांति व आनंद गति में डूबकर आनंद व सुख में मग्न रहें तो वह आत्मा और ईश्वर के ज्ञान की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। मतलब यह है कि अपनी आत्मा का स्वरूप अनुभव द्वारा कुछ न कुछ समझ में आ जाता है तो ईश्वरीय ज्ञान आरंभ हो जाता है। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने निम्नलिखित दृष्टांत द्वारा समझाया। कुछ लोग किसी जगह से लंबे सफ़र को चले। उस जमाने में रास्ते बड़े भयानक होते थे। लोग बड़े बड़े गोल व टोलियों में सफ़र करते थे। रेल व सड़कें आजकल की सी नहीं थीं। वे और सब लोग मिलकर एक महात्मा के पास गए जो कि पूरे दुनियादार और गृहस्थ थे। लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि हजरत,
हम लोग बड़े सफ़र पे जा रहे हैं। रास्ते में चोर, डाकुओं व जानवरों का भय है। आप प्रार्थना करें कि हम सब कुशलतापूर्वक मंजिल तक पहुंच जावें। या कोई जाप या तरीका कृपा कर बतलाइए कि जब कोई विपत्ति आवे तो क्या किया जाए। महात्मा जी ने उस अदब को अत्यंत हया के साथ, जो हजरत को ईश्वर के प्रेम के संग था, बतलाया। भाइयों, ईश्वर ही मालिक है, उसी की याद करना। हाँ, यदि ईश्वर का स्मरण न बन आवे तो इस फकीर की ही याद कर लेना। ये लोग सफ़र को रवाना हो गए। राह में अचानक डाकुओं ने हमला किया। सब ने ईश्वर की याद की और उसको पुकारा, उसका जाप किया, लेकिन बुरी तरह से लूटे गए और जख्मी हुए। उनमें से एक पुरुष ऐसा समझदार था जिसने गुरुदेव की दूसरी शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने ईश्वर का स्मरण करने के बजाय अपने गुरुदेव की याद की और उनका ध्यान बांध लिया। जिस समय डाकुओं ने हमला किया, वह पुरुष उनकी नज़र ही में न आया और न कोई उसकी तरफ मुखातिब हुआ और वह बिल्कुल साफ बच गया। जब सब लोग अपने देश को वापस आए तो सबने महात्मा जी से मिलकर शिकायत की कि हजरत, यह क्या बात थी कि हम सब ने आपके हुक्म के अनुसार ईश्वर की याद की और उसका खूब ध्यान किया, लेकिन सब व्यर्थ हुआ। हम सब खूब लुटे और जख्मी हुए और हमारे एक साथी ने आपका ध्यान किया तो उसकी ओर डाकुओं ने रुख तक नहीं किया। गुरुदेव ने फरमाया कि इसमें भेद यह था कि आप सब ने मेरे बतलाने के अनुसार ईश्वर का ध्यान किया, जाप किया, उसकी याद की और हमने भी अदब और हया के लिहाज से अपने प्रीतम की बड़ाई रखी, जो हमारा धर्म था। लेकिन साथ साथ तुमने उस ईश्वर के स्मरण करने की विधि तो पूछी ही न थी। न तुम्हारे पास कोई ऐसा बटन या मीटर था जिसका संबंध उस बड़े बिजली के भंडार से होता, ताकि उस बटन या मीटर की घुंडी कायदे से हरकत देकर बिजली को बुला लेते। यही कारण था कि यद्यपि आप सबने ईश्वर का स्मरण किया, लेकिन उसकी बिजली रूपी सहायता आप तक न खुल सकी। यद्यपि वह हर जगह एक रस एक सा मौजूद है, तो भी जिसके पास उसके बुलाने का मीटर न हो, उसके प्रयोग में विवश है। इस दूसरे पुरुष ने इस फकीर की याद की, क्योंकि इस फकीर के पास वह मीटर शक्ति ताकत वाला मौजूद है जिसका संबंध उस ईश्वर से हर समय सीधा लगा रहता है। लिहाजा जब इसने मेरी याद की तो इसके हृदय के संबंध मेरे द्वारा मेरे दिल से एकदम हो गया, और चूंकि वह और मैं एक ही चीज़ हूँ, अतएव वह ईश्वरीय शक्ति उस पुरुष की सहायता के लिए वहाँ पहुँच गई। दूसरी बात यह है कि आप लोग ईश्वर को क्या जाने, कहने सुनने से सुनी सुनाई तौर से कुछ जानते हैं। लिहाजा उसने मुझे याद किया तो जो मेरे पास था वह पहुँच गया, क्योंकि मैं उसकी याद में डूबा रहता हूँ। समय अधिक हो चला था, इसलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग वार्ता समाप्त करते हुए बड़े ही मधुर कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं। आपकी शान न समझी है, न समझेगा कोई, आप अल्लाह से बंदे को मिला देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं, खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं। उनका तालिब जो हुआ उनसे लगी लौ जिसकी,
उसकी बिगड़ी हुई हर बात बना देते हैं। उनका तालिब जो हुआ उनसे लगी लौ जिसकी, उसकी बिगड़ी हुई हर बात बना देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं। खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं। जब भटकता है मदीने का मुसाफिर कोई, खुद आकर उसे मंजिल का पता देते हैं। जब भटकता है मदीने का मुसाफिर कोई, खुद आकर उसे मंजिल का पता देते हैं। उनसे जो मांगे उसे हद से सिवा देते हैं। खुद भी देते हैं, खुदा से भी दिला देते हैं। सत्संग समाप्त हुआ और सब भाई बहनों ने आनंद मग्न अद्भुत प्रेम और विश्वास लिए अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। अव्वल गुरु को बंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। एक ओंकार खुदा है वाहिद, सच्चा जिसका नाम, करता धरता दुनिया का, बेडर बेलाग मुदाम, मौत से बाला पाक जन्म से, कायम अपने आप, अपने गुरु की रहमत से तू, नाम उसी का जाप। हर कारज का कारण रब है, उसकी कुदरत सारी है, जो कुछ चाहे सो कुछ होगा, हुक्म उसी का जारी है। पल में जोड़े पल में तोड़े, लगती उसको बाहर नहीं, कुदरत का कुछ अंत नहीं, कुछ पार नहीं कुछ वार नहीं, उसका हुक्म सहारा सबका, खुद न सहारा पाता है, हुक्म से आलम पैदा होकर फिर उसमें खो जाता है। हुक्म से ऊंच और नीच सभी हों, हुक्म से सब व्यवहार चले, हुक्म से रंगा रंग नज़ारे, हुक्म से सब संसार चले। आप बनाए आप ही देखे, कितनी शान बढ़ाई है, नानक सब में आप समाए, क्या भरपूर खुदाई है।
जब मंजूर खुदा को हो तब बंदे मुक्ति पाते हैं, जब मंजूर खुदा को हो तब पत्थर तैरे आते हैं। जब मंजूर खुदा को हो तब मुर्दे जीवन पाते हैं, जब मंजूर खुदा को हो तब दाता के गुण गाते हैं। जब मंजूर खुदा को हो तब पापी को भी पार करे, जग को आप बनाए वो और खुद ही सोच विचार करे। दोनों आलम हाथ में उसके, वो दोनों का स्वामी है। आप ही खेले आप ही खुश हो, आप ही अंतर जामी है। नानक जो कुछ उसकी मर्जी, बंदा वो कुछ कार करे। और नज़र कौन आता है, सब कार वही कर तार करे। बोलो क्या बंदे के बस में, बंदे से क्या होता है। जैसा हो मंजूर खुदा को, वैसा वैसा होता है। बस में अगर इंसान के हो एक पल में सब कुछ पाए वो, जो कुछ हो मंजूर खुदा को बात अमल में लाए वो। जो रब से अनजान रहे बदियों में रचता जाएगा, जिसने रब को जान लिया पापों से बचता जाएगा। मोह भरम में फंसता है, दुनिया में चक्कर खाता है। मन उसका चौगिर्द भटक कर पल में वापस आता है। जिस पर रब की कृपा है वो भक्ति के ही काम में है। नानक ऐसा भक्त खुदा का महो खुदा के नाम में है। आप गरीब नवाज खुदा बंदों की सुध बुध लेता है। पल में आजिज कीड़े को वो राज जहाँ का देता है। डूबा हो गुमनामी में संसार न जिसको जाने भी, पल में उसका नाम हो रोशन सब जग उसको माने भी। जिस पर उसकी बख्शिश होगी, जिस पर उसकी रहमत हो, लेखा उससे कोई न पूछे, कोई न उसको ज़हमत हो। तन मन दौलत उसको है, सब शान ज़हूर उसी का है। हर एक दिल में हर एक मन में रोशन नूर उसी का है। अपनी सनत आप बनाए, करके खल्क खुदाई को
जीता हूँ मैं देख के नानक उसकी शान बढ़ाई को। बंदे का मखदूद नहीं, क्या ताकत उसके हाथ में है। मालिक सब कुछ करता है, बल जोर सभी उस नाथ में है। ताकत उसके पास कहाँ, मखलूक बहुत बेचारी है। जो कुछ हो मंजूर खुदा को, करती दुनिया सारी है। बंदा ऊंचा चढ़ता है या फिर पस्ती में धंसता है। गाहे शोक मनाता है वो, गाहे खुशी से हंसता है। गाहे निंदा करता है वो और देता है शाबाश। कभी आता है पाताल कभी और जाता है आकाश कभी। गाह वो सोचे रब की बातें, इल्म खुदाई पाता है। दाता जिसको चाहे नानक अपने साथ मिलाता है। रंगा रंगी नाच वो नाचे, खूब दिखाए गात कभी। गाफिल होकर नींद का माता, सोता है दिन रात कभी। गुस्से में और तैश में आकर गाहे जोश दिखाता है। गाहे सबके कदमों की अपने को खाक बनाता है। गाहे वो राजों का राजा दुनिया में हो जाता है। गाहे बदल कर भेष गधा का चिथड़ों लिपटा आता है। गाहे मिले बदनामी उसको, नजरों से गिर जाए वो। गाहे हो उसकी नेकी रोशन, नेक बड़ा कहलाए वो। जैसा मालिक रखे उसको, वैसा ही वो रहता है। गुरु की कृपा से हो नानक सच्ची बातें कहता है। गाहे पंडित बन बन कर उपदेश कथाएं कहता है। गाहे रख कर मौन बरत वो ध्यान में चुप चुप रहता है। गाहे तीरथ जा जाकर तन पाक करे, स्नान करे। गाहे सिद्ध और साधु बनकर जाहिर सब पर ज्ञान करे। गाहे हाथी गाहे कीड़ा, गाहे पतिंगा बनता है। जो अनेक बदल कर देखो, बंदा क्या क्या बनता है। भरता है वो रूप नए, बहुरूपी स्वांग दिखाता है। जैसे उसकी मर्जी हो रब, वैसे नाच नचाता है। जो कुछ हो मंजूर
खुदा को वो कुछ होकर रहता है, उस बिन और नहीं है कोई। बात ये नानक कहता है। गाहे साध की संगत में वो ऐसा लुत्फ उठाता है, जिस स्थान में जा बैठे कब लौट कर उससे आता है। ज्ञान का मन में नूर वो पाए, ज्ञानी हो नूरानी हो, जिस स्थान पे जा बैठे स्थान भी वो लाफानी हो। उसके तन मन रंगे जाएं, नाम का ऐसा रंग मिले, जात से रब की वासिल होकर रब का उसको संग मिले। दुई कहाँ फिर रहती है जब पानी आए पानी में, दुई कहाँ फिर रहती है जब नूर मिले नूरानी में। जूनी जन्म के चक्कर टूटे, मिल जाए आराम सकूं, नानक अपने पाक प्रभु पर मैं हरदम कुर्बान रहूं। सुख में वो मिस्कीन है जो आजिज़ कहलाए, नानक जो मगरूर है मान में वो गल जाए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री रामचरितमानस। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जहीं तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु तारही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तेहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं,
और जिन्होंने वामनावतारों में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक की नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनख निरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदन खो को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नव लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषादराज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिए की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनी बलि भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूरी मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर तिवार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटुले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बरु दे।
प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे वितत किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायहु माथा। सिय सुर सरहि कहिउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरब मोई। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनि मोहि दीनि बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला जाई, पूज ही सब मन कामना, सुजसु रहे जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहरि कहेउ घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। गुरु हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोहि कहे 10 जसी देव रजाई, सोई करहिउ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुहु हृदय हुलासु।
पुनि कुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाय सुर सरही माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेही दिन बयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीनि सुप्रासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीखि प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए, प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और भोग से भंडार भरा है और है पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्ष निपावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन शुटि सोहा, शत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दर्द भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि विमल गुण ग्राम। बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पचनम। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन। जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते, प्रभु तुम हमारे
साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दिए। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही भूमि पर गुरु चरण हो, आंखें बिछाऊं गौर कर। बोलूं तो गुरु चर्चा करूं, और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी, जानते आश्रय दिया। रहवासी गुरुदेव जी, निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे, पूरण गुरु पूरण पिता। तव चरण पर हो शीश, जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीन बंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हर। जग मोह जाल करार है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति शांति।